अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क भर में ईद की नमाज के छोटे बड़े इज्तिमात, मसाजिद में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं, कोरोना की वबा से छुटकारे के लिए खुसूसी दुआ। सुन्नत इब्राहिमी के बाद घरों में अहले खाना और दोस्तों के लिए लजीज और मजेदार पकवान तैयार होने लगे। किसी ने मसालेदार कलेजी के साथ लुत्फ उठाया, कोई बिरयानी और कोरमे का मजा लेता रहा। चटखारेदार खानों ने ईद का मजा दोबाला कर दिया। तखर के मुख्तलिफ इलाकों में कुर्बानी के बैल रस्सियां तोड़कर भाग निकले। न्यू पिंड में रस्सियां तोड़वाकर भागने वाले बैल ने लोगों पर हमला कर दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार और कस्साब समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। हाईकोर्ट रोड पर भी बैल के पीछे शहरी मोटरसाइकिल दौड़ाते रहे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान का ईद पर कौम के नाम पैगाम। आरिफ अलवी कहते हैं कोरोना एक इम्तिहान है, कौम को कामयाबी के लिए जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। वजीर आज़म कहते हैं वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुमालिक के शाना बशाना खड़ा होगा। कुर्बानी का यही वो जज्बा था जिसके तहत कौम ने कोरोना जैसी आलमगीर वबा से अपनी हिफाजत दानिशमंदी और हौसले से की। बिलावल भुट्टो का ईद उल अज़हा पर मुसल्लह फौज, पुलिस और सिविलियन शोहदा के अहले खाना से यकजहती का इजहार। कौम के नाम मुबारकबाद के पैगाम में कहा, मुसल्लह फौज, पुलिस और सिविलियन इंतजामिया के शोहदा ने मुल्क को कौम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। पेशावर के शहरियों के डबल मजे, शहर में अब्रे रहमत खुलकर बरसा। पेशावर के शहरियों का अब्रे रहमत पर दोहरी खुशी का इजहार। कहते हैं भीगे मौसम में बारबेक्यू और लजीज पकवानों से लुत्फ अंदोज होने का अपना अलग ही मजा है। बड़ी ईद पर साफ सुथरे माहौल का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहा। लियाकताबाद कराची में शहरियों ने गंदे पानी में ईद उल अज़हा मनाई। सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड और जिले इंतजामिया गफलत का मुजाहरा कर रही है। शहरियों का शिकवा। ईद उल अज़हा पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर में लोकल गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स का दौरा। वजीर आला ने सफाई के इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा किया। उस्मान बुज़दार की सफाई के इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। गोश्त ज्यादा खाने से आप अस्पताल जा सकते हैं, तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। एक रोज में 100 ग्राम से ज्यादा गोश्त खाना खतरनाक हो सकता है। खाना खाने में बेहतियाती दिल समेत मुतादिद बीमारियों का सबब बन सकती है। ईद की खुशियों पर प्यारों में मनाने के ख्वाब चकनाचूर। ईद उल अज़हा के मौके पर कोटचुट्ठा के 34 घरानों में सफ़े मातम। 2 रोज कबल डेरा गाजी खान बस हादसे में 34 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। कई घरों के अहले खाना के सरों से साहिबान की छत छिन गई। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी लाहौर में इंतकाल कर गए। आरिफ निज़ामी 2 हफ्ते से लाहौर के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ का इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम की सहाफ़त के शोबे में गिरां क़दर खिदमात को खिराज तहसीन। मरहूम की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र व जमील की दुआ। कराची सी व्यू पर कंटेनर से लदा बहरी जहाज फंस गया। केपीटी हुक्काम के मुताबिक जहाज का इंजन कमजोर था, ऊंची लहरों की वजह से साहिल पर आ गया। जहाज को रेस्क्यू करने के लिए केपीटी और नेवी के जहाज रवाना। हम नतीजे के करीब तक पहुंच चुके हैं।
हम समझते हैं कि इसको हतमी शक्ल देने के लिए हमें अफगान सफीर और उनकी साहिबजादी का तावन दरकार है। अफगान सफीर की बेटी के मामले में तहकीकात आखिरी मरहले में है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहकीकात में अफगान सफीर और उनके अहले खाना से मुकम्मल ताउन चाहते हैं। मामले की तहकीकात अफगान हुकूमत के साथ शेयर करेंगे। उनके बयानात और हमारी तहकीकात आपस में नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी हमने पर्चा दिया है और गवर्नमेंट उस केस को लड़ेगी। वो चंद घंटों में 4 प्राइवेट टैक्सीज तब्दील करती है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। अफगान सफीर की बेटी चंद घंटे के लिए लापता हुई। सिलसिला अली खान का केस अगवा का नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं मरियम नवाज मोदी के बजाय इमरान खान के खिलाफ बातें कर रही हैं। मरियम बीबी ने जिंदगी में कभी कोई काम किया, ना ही कोई किताब पढ़ी। उनका इल्म, अक्ल और किताब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा मरियम नवाज का सारा जोर सिर्फ इमरान खान की मुखालफत है। उनसे अक्ल की तवक्को करना जो शेर लाने के मुतरादिफ है। मरियम नवाज की सीवी ये है कि वो नवाज शरीफ के घर में पैदा हुई। लंदन में आबिद अली शेर अपने और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुबैना तौर पर इल्जाम तराशियों पर आपे से बाहर हो गए। लीगी रहनुमा ने फैमिली डिनर के दौरान मुखालिफ शख्स को मुग़ल्लिज़ात बक दी। शहबाज शरीफ के साहिबजादे सलमान शहबाज बीच बचाव कराने के बजाय वीडियो बनाते रहे। भारत कश्मीरियों पर मुजालिम ढा रहा है। कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं हुकूमत चलाना पीटीआई के बस की बात नहीं है। काबुल के हालात ठीक हों तो इस्लामाबाद के हालात भी ठीक होंगे। पाकिस्तान में खतरनाक डेल्टा वायरस की मौजूदगी। ईद के मौके पर NCOC ने गाइडलाइन जारी कर दी। ईद घरों पर रहकर मनाने और समाजी फासले का ख्याल रखने की अपील। आलमी वबा ने एक बार फिर पंजे गाड़ लिए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 40 अफराद जान बहक। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 2579 मरीज रिपोर्ट हो गए। एहलियाने सिंध के लिए ईद के दोनों दिन शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची, मीरपुर खास और हैदराबाद डिवीजन में हल्की बारिश होगी। 23 जुलाई को मॉनसून सीजन 2 शुरू होगा। पीटीए ने टिकटॉक ऐप और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। पीटीए हुकाम का कहना है कि कार्रवाई टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद की मुस्तकिल मौजूदगी पर की गई। टिकटॉक ऐसे मवाद को रोकने में नाकाम हो चुकी है। परियों की मस्कन और आबशारों की सरजमीन बल्तिस्तान का हुस्न जोबन पर है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की अदम तवज्जही सयाहों को हसीन मकामात से दूर रखे हुए है। पोलैंड की ओलंपिक कमेटी की बेवकूफ़ी खिलाड़ियों को महंगी पड़ गई। 6 तैराक टोक्यो ओलंपिक में शिरकत किए बिना ही वापस अपने घरों को लौट आए।